सोमवार का दिन, उस दिन मैं मंदिर जाती और भगवान शिव की प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटा हो जाए। कई सालों से मैं यही प्रक्रिया कर रही थी, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि मुझे कोई बेटा हो। मेरे पति मुझे समझाते हुए कहते थे कि सरोज, हमारी बेटियां भी क्या बेटों से कम हैं। सोचो कि हमारे 4 बेटे ही हमारी बेटियां हैं। मैं अपने पति की चुपचाप बातें सुन लेती, पर अपने पति से क्या भला बताती कि उनके पीठ पीछे सासू माँ मुझे कितने ताने मारती थी। मेरी जेठानी के भी 2 बेटे थे और मेरी देवरानी के भी 3 बेटे थे। मैं ही थी जो मेरे 4 बेटियां थी। मेरी सास एक दिन एक झाड़ फूक वाले से मिलकर घर आई और मुझसे कहा, प्रशांत सो जाए तो तू मेरे साथ चलना। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी कहाँ चलना है। मेरी सास ने मुझे डांटते हुए कहा, तू सवाल जवाब बहुत करती है। मैं चुपचाप रह गई। जब रात को मेरे पति प्रशांत सो गए तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मेरे इंतजार में। मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक सुनसान सी जगह, जहाँ खंडर सा पड़ा था, वहाँ मुझे ले गई। वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जो आग जलाए हुए था। मुझे उसको देखकर डर सा लगने लगा। मेरी सास ने मुझसे कहा, जाकर बाबा के पैर छू लो जाकर, यह बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, यह जो कह देते हैं वह सच हो जाता है। न जाने कितने लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं। मैं डरते डरते उस बाबा के पास गई और मैंने पैर जाकर छू लिए। उस बाबा ने मुझे आग के सामने बैठने को कहा। मैं तुरंत बैठ गई। कुछ देर तक बाबा मंत्रों का जाप करता रहा। फिर उस बाबा ने मेरी सास को वहाँ से जाने को कहा। मैंने अपनी सास की ओर इशारा किया कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाना, पर मेरी सास ने बात नहीं मानी और वह मुझे अकेला छोड़कर बाहर चली गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मेरी सास ने मुझसे पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले बाबा ने मेरे साथ क्या किया था। मेरी सास मुझे घर लेकर आ गई। जब मैं सुबह सोकर अपने बिस्तर से उठी तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ हो। मैंने अपने पति को जगाते हुए कहा, सुनो जी। मेरे पति ने कहा, बोलो। मैंने कहा, हमने रात में क्या किया था, कुछ याद नहीं है। मेरे पति ने कहा, हम दोनों का रात में झगड़ा हुआ था कि तुम मुझे कभी कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। इसी बात पर झगड़ते झगड़ते मैं सो गया था। मैंने कहा, और कुछ नहीं हुआ था क्या। मेरे पति ने कहा, कैसी बैकी बैकी बातें सुबह सुबह कर रही हो। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस बच्चों को स्कूल जाना है। मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई। जो मेरे शरीर में दर्द था उसे भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया। शाम को जब रसोई घर में खाना बना रही थी तभी मेरी सास मेरे पास आई और बोली, आज फिर उस बाबा के पास चलना है, रात को जगते रहना। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी वह बाबा मुझे ढोंगी सा लगता है। मेरी सास ने मुझसे कहा, तुझे बेटा चाहिए कि नहीं। मैंने कहा, हाँ मुझे बेटा चाहिए। तो जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तुझे करना होगा। रात को फिर मेरी सास उस बाबा के पास लेकर गई। जब मैं फिर सुबह सोकर उठी तो मुझे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मैंने देखा मेरे शरीर में ऐसे बहुत सारे निशान थे जो मेरे शरीर में नहीं थे। मेरे प्राइवेट जगह पर सूजन थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी आदमी के साथ कोई नाजायज संबंध बनाया हो। अब मेरे दिमाग में उस ढोंगी बाबा का ख्याल आया। मैंने सोचा, ऐसा तो नहीं उस बाबा ने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाए हों। फिर मुझे लगा कि नहीं, वह तो बाबा है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। तीसरे दिन जब रात को मैं अपनी सास के साथ फिर
से उस बाबा के पास गई तो मैंने सोचा उस बाबा को कैसे पता करे कि वह ढोंगी है या ज्ञानी। उसके लिए मैंने एक प्लान पहले से ही बना लिया था। जब उस बाबा ने आग के सामने बैठने को कहा तो मैं बैठ गई। बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। तभी मैंने वहां रखी भभूति को बदल दिया। उस ढोंगी बाबा ने कुछ देर तक मंत्रों का जाप किया और उस भभूति को आग में डाला और मैं बेहोश होने का मैंने नाटक कर लिया। उस ढोंगी बाबा ने मुझे उठाया और एक बड़े से पत्थर की फर्श पर लिटा दिया और धीरे धीरे मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। मेरी साड़ी का पल्लू मेरे सीने से उसने हटा दिया। मैंने अपनी आंखें खोली और उस ढोंगी बाबा को जोर से धक्का दिया और मैं उठ खड़ी हुई। उस बाबा से मैंने कहा, तू कितना बड़ा नीच है यह तो मैं पहले से ही जानती थी, पर मेरी सास को तुझ पर बहुत विश्वास था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। वह ढोंगी बाबा बोला, और तुझे लड़का कैसे होगा? जब तू मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तभी तो तुझे लड़का होगा। ढोंगी बाबा ने मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर रखा था। मैंने उस पत्थर को ढोंगी बाबा के सिर पर जोर से फेंक कर मारा। तभी बाहर खड़ी मेरी सास आवाज़ सुनकर दौड़कर अंदर आई। मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ा और अपने घर की ओर भागने लगी। तभी मेरी सास ने रास्ते में आकर पूछा, क्या हुआ है, कुछ बताओगी? तभी मैंने अपनी सास को पूरा हाल कह सुनाया। मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा मैं फिर कभी तुम्हें ताने नहीं मारूंगी, कभी नहीं कहूँगी कि तुम्हें सिर्फ बेटियां ही हैं। तुम घर में जाकर प्रशांत को यह बात नहीं बताना। तुम जो भी सज़ा दोगी वह मुझे मंजूर होगी। मैं अपने बेटे की नज़रों में गिरना नहीं चाहती हूँ। मैंने भी अपनी सास की बात मानी और अपने पति को आज तक नहीं बताया।